कौन सी पूजा की जाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। छठ पूजा की तिथियां कौन कौन सी हैं वो आपको हम बताते हैं। आज जो दिन है वो नहाय खाए का दिन है, जिसके साथ इस पर्व की शुरुआत होती है। यानी आज की तारीख 8 नवंबर 2021 आज है नहाय खाए का दिन, और नहाय खाए के साथ ही इस पर्व की शुरुआत होती है। इसके जो तिथियां हैं ये हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। छठ महापर्व की जो तिथियां हैं वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। नहाए खाए के साथ इस पर्व की शुरुआत होती है। 8 नवंबर यानी आज का जो दिन है वो महत्वपूर्ण दिन है और नहाए खाए के साथ इस पर्व की शुरुआत हो रही। सूर्य देवता को धन्यवाद के रूप में यह पर्व मनाया जाता है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। और इसके साथ ही छठ के दौरान भक्त 4 दिनों तक उपवास रखते हैं। तीसरी बात यह है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान नदी तट पर प्रार्थना की जाती है, प्रार्थना होती है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं छठ पर्व से जुड़ी हुई। पहला दिन नहाए खाए का होता है, फिर जो दूसरा दिन कहलाता है वो खरना कहलाता है। इसके बाद डूबते सूर्य को अर्घ्य होता है, फिर उगते सूर्य को अर्घ्य होता है। ये 4 दिनों की जो रवायत है, परंपरा है, वो हम आपको बता रहे हैं। चावल, गेहूं, ताजा फल, ये सब जो है छठ पूजा का प्रसाद जो है वो बिना प्याज और लहसुन के तैयार किया जाता है। नई फसल से भोजन तैयार किया जाता है। ये जो तिथियां हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। 8 नवंबर 2021 सोमवार, खरना का दिन 9 नवंबर को डूबते सूर्य को अर्घ्य देना है, और 10 नवंबर को उगते हुए सूर्य को, 11 नवंबर को अर्घ्य देना है, डूबते हुए सूर्य को 10 तारीख को अर्घ्य देना है। ये तिथियां हैं। और छठ पर्व से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और हमारे साथ इस वक्त 3 सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ हम सीधे लिए चल रहे हैं। और कैसी रौनक है इस वक्त घाटों पर भी और छठ पर्व को लेकर भी, ये एक एक तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। त्रिपुरेश पति त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवरिया से, हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं महाराजगंज से, और तृप्ति इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रायपुर से। सबसे पहले मैं आता हूं त्रिपुरेश, आपके पास, जरा दिखाइए देवरिया में किस तरह की रौनक है। जी बिल्कुल, बता दूं कि आपको छठ की पर्व की महाशुरुआत हो चुकी है। 4 दिनों का यह त्यौहार है, और हमारे पीछे देख सकते हैं कि छठ पर्व में इस समय हम मौजूद हैं हनुमान मंदिर कैंपस में, जहां आप देखते हैं पीछे वेदियां बनी हुई हैं। तमाम लोग यहां पर हैं, वेदियों की साफ सफाई की जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ मनोकामना पीठ के छोटे महंत मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या है महत्ता है छठ पूजा की। महंत, क्या सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। छठ का पर्व अपने आप में बड़ा विशेष महत्व रखता है। सनातन धर्म का एकमात्र एक ऐसा पर्व है जिसमें हम उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं, वो भी सर्वप्रथम, उसके बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये इसका समन्वय करना सिखाता है हमको। क्योंकि हम पहले अपने दुख को, अपने कष्ट का स्वीकार करते हैं। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का तात्पर्य है कि हम अपने कष्टों का पहले स्वीकार करें, अपने अंदर की कमियों को पहले दूर करें। तो उगता हुआ सूर्य तो अपने आप से हमारे जीवन को रोशन करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम
जी न्यूज के सभी प्रिय भक्तों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं आपके माध्यम से। और सिद्ध पीठ मनोकामना पूर्ण श्री हनुमान जी महाराज आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और ठाकुर जी की कृपा सब पर बनी रहे। तो ये आपने सुना देवरिया से जो त्रिपुरेश हैं वो हमें ये संदेश दे रहे हैं, उनके साथ जो महाराज जी हैं वो दे रहे हैं। हम अमित के पास चलते हैं महाराजगंज, वहां पर किस तरह की रौनक है। अमित जरा वहां की तस्वीरें भी दिखाइए। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छठ पर्व जो 4 दिनों तक चलने वाला है वो आज उसकी शुरुआत आज से हो गई है। और बात करें अगर महाराजगंज की, तो महाराजगंज जनपद बिहार से सटा हुआ है, इसलिए इस पर्व को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ यहाँ के लोग मनाते हैं। तैयारियों की बात करें तो यहाँ पर जितने भी छठ घाट है वहां पर जिला प्रशासन और नगर पालिका के द्वारा साफ सफाई, लाइटिंग और सारा कुछ व्यवस्था किया जा चुका है। बात करें अगर बाजारों की, तो मैं इस समय खड़ा हूँ नौतनवा के नवीन मंडी पे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह छठ को लेकर यहाँ पे बाजार लगे हुए हैं, लोग आ रहे हैं, यहाँ पे महिलाएं आ रही हैं, व्रती महिलाएं आ रही हैं यहाँ पर छठ के सामान को खरीदने के लिए। तो कह सकते हैं छठ पर्व को लेकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ महाराजगंज जनपद में लोग मनाने के लिए तैयार हो गए हैं। क्योंकि कोरोना के कारण पिछले साल यहाँ पर लोग छठ पर्व घाटों पे नहीं मना पाए थे, ये पाबंदी लगी हुई थी, लोग अपने घरों से ही छठ पर्व मनाए थे। इस बार उन्हें छूट मिली है, इसको लेकर यहाँ के लोग काफी हर्षोल्लास है, काफी आनंदित है और इस पर्व को मनाने के लिए काफी उत्तेजित भी है कि इस पर्व को इस बार ये मना सकेंगे। और बात करें चूंकि ये महाराजगंज जनपद नेपाल सीमा से भी सटा हुआ है, तो नेपाल के लोग भी इस पर्व को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यहाँ पे क्या नेपाल के लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे घाटों पे आते हैं उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए। तो कह सकते हैं महाराजगंज जनपद में आज से जो त्योहार है छठ का महापर्व, उसकी शुरुआत हो गई है। लोग हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाने के लिए जुट गए हैं। बिल्कुल, ये महाराजगंज से आपने तस्वीरें देखी और अमित वहां से बता रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मयूर भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी हम चल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं तृप्ति के पास। तृप्ति हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं रायपुर से। देखिए, वो तो क्षेत्र तृप्ति है ही जहाँ का ये परंपरागत त्योहार है बिहार के लोगों के लिए। ये परंपरागत जो त्योहार है वो झारखंड के लोगों के लिए है, पूर्वांचल के लोगों के लिए है। रायपुर में भी रौनक अच्छी खासी दिखती है। जाहिर तौर पर यहाँ पर रौनक काफी दिखती है। हर साल यहाँ छठ का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की अगर बात करें तो वहाँ का छठ घाट पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन इस वक्त मैं रायपुर में आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। ये सजावट पूरी हो चुकी है, छठ पर्व की तैयारी जोर शोर से चल रही है। और मेरे पीछे जितने लोग आप देख रहे हैं ये सभी तैयारी में लगे हुए हैं कि छठ का पर्व बहुत धूमधाम से मनाना है। और आज से नहाय खाए के साथ शुरुआत हो चुकी है। पुरोहित जी हमारे साथ में हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आज से नहाय खाए, कल खरना, फिर डूबते सूर्य को अर्घ, फिर उगते सूर्य को, ये 4 दिन का महापर्व क्या संदेश लेकर आता है और आस्था के रूप में क्या किस तरीके का विधि विधान रहना चाहिए? ये तो सबसे बड़ा महापर्व है, पर्वों का महापर्व छठ पर्व है, जो हमारे भगवान आदित्य सूर्य भगवान की पूजा, जो पूरे जितने संसार में जीव जंतु से लेकर मनुष्य तक जो बराबर भगवान सूर्य अपने एनर्जी को जो प्रदान करते हैं और प्रकाश को देते हैं, वैसे महान सूर्य भगवान का हम सब डूबते हुए सूर्य को, उत्तरांचल वाले लोग, बिहार से, यूपी से जितने भी लोग हैं, हम लोग डूबते हुए सूरज का पूजन करते हैं और उगते हुए भी सूरज का पूजन करते हैं। उससे विशेष लाभदायक ये हमारे माताओं ने आज जब से जन्म हुआ तब से देखा हूँ कि ये पर्व करने से जितने भी बड़े से बड़े बीमारी हो, अगर कोई शारीरिक पीड़ा से कष्ट में है, तो मैं अपने दावा करता हूँ कि अगर ये महापर्व के मन में संकल्पित कर ले तो उसका शारीरिक पीड़ा 100% उसका दूर होगा। दूसरा, आस्था से भी जुड़ा हुआ है और स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ ये महापर्व है। आयोजन जो लोग करते हैं हर साल यहाँ पर बड़ी धूमधाम से छठ मनाया जाता है। ऐसे तो पूर्वांचल का ये त्योहार है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी इसकी रौनक काफी देखी जाती है। क्या तैयारियां आप लोग करते हैं? पूर्वांचल का त्योहार तो है और था, अब सबका त्योहार है। छठ महापर्व में सारे लोग, सारे क्षेत्र के लोग जो जुड़ रहे हैं। केवल पूर्वांचल का रहता तो केवल पूर्वांचल के लोग ही इसमें दिखते, लेकिन आप अगर कल जिस दिन त्योहार है उस दिन उपस्थित होंगी तो आपको हर क्षेत्र से लोग जुड़े हुए मिलेंगे। क्या तैयारियां रहती है? तैयारी आप देख रही हैं और हर साल से अच्छी तैयारी होगी। हर साल से अच्छी तैयारी है, ये वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं। मेरे साथ मयूर इस वक्त जुड़ गए हैं, उनकी तरफ चलते हैं लखनऊ से। मयूर, रौनक राजधानी में भी है, आपके पीछे कई छठव्रती नजर आ रही हैं।
बिल्कुल राम, देखिए फेस्टिव सीजन है और दीपावली के बाद अब छठ की छटा आपको हर जगह देखने की मिलेगी। जैसे कि आप चर्चा कर रहे हैं कि ये सिर्फ बिहार, झारखंड या फिर पूर्वांचल यूपी के लोग मनाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बिहार, झारखंड, पूर्वांचल के लोग पूरे देश में हैं और अब ये त्योहार बहुत बड़ा हो चुका है। ये पर्व पूरे देश में मनाया जाता है। लक्ष्मण मेला पार्क है लखनऊ का, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर हर साल परंपरागत तरीके से छठ का जो पर्व है वो मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लाखों की भीड़ हर साल एकत्रित होती है। आज इस पर्व की नहाए खाए से शुरुआत हो चुकी है। कल भी ये पर्व होगा और परसों जो मुख्य पूजा होगी वो यहाँ पे होगी। और तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, दूर दूर तक ये जो पूरा प्रेमाइसेस है आप देखेंगे, पूरी तैयारियां लोग अभी से कर रहे हैं। और जो बेदी है पूजा की वो यहाँ पर बना दी गई है। साफ सफाई का काम किया जा रहा है, पुलिसकर्मी लगातार गश्त कर रहे हैं, सिक्योरिटी के मायने से भी देखा जा रहा है। खासतौर पर जो गोमती नदी का यहाँ पर तट है उसको साफ सफाई का काम 2-3 दिन से लगातार किया जा रहा है। हमारे पीछे की भी आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर बेदी का निर्माण लोग कर रहे हैं, यहाँ पर किया जा रहा है। जिनकी जो लोग कर रहे हैं उनसे बात करेंगे। मैम क्या नाम हो गया, कहाँ से हैं आप? अच्छा, आप यही लखनऊ की रहने वाली है क्या? नहीं, हमारा तो यहाँ ससुराल है मेरा, हमारा मायका देवरिया। अच्छा, देवरिया से हैं आप। तो यहाँ पर आज से शुरुआत हो गई नहाए खाए से, इस पर्व को लेकर कितना उत्साहित हैं आप? बहुत उत्साह अच्छा देखते ही बन रहा है। बिल्कुल, कल खरना होता हम चल रहे हैं अब पटना, जहां की रौनक सबसे ज्यादा मशहूर है। हमारे साथ वहां से हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जरा पटना के बारे में बताइए, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों की तस्वीरें देखी हैं, छत्तीसगढ़ की तस्वीरें देखी हैं, पटना में कैसी रौनक है? देखिए, पटना की रौनक साफ तौर पे देखिए राम की, आप हमारे पीछे ये सड़क है, ये एनआईटी घाट है, यहाँ का जो सबसे वीआईपी घाट है। और उस सड़क पर आने जाने के लिए किस तरह की सजावट की गई है, किस तरह की, आप खुद ही इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि पटना में किस तरह की तैयारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, चूंकि गंगा उत्तर प्रदेश से होकर आती है, उत्तराखंड से निकलती है और फिर बिहार होते हुए बंगाल, झारखंड और बंगाल में जाकर गंगा सागर में समाहित होती है। और तो आप ये कह सकते हैं कि इस बार जो गंगा में पानी ज्यादा था और इस वजह से छठ घाटों को लेकर कुछ परेशानी हुई, लेकिन इसके बाद भी 90 से ज्यादा घाट, क्योंकि पटना के घाट मशहूर हैं देश दुनिया में। जहां पर्व होता है, जहां पर महापर्व मनाया जाता है छठ, वहां पटना के घाटों की चर्चा होती है, गंगा घाटों की चर्चा होती है। और एक बात और कहें कि अभी बात हो रही थी कि केवल बिहार का पर्व है, तो अभी हाल में यहाँ राष्ट्रपति आए थे रामनाथ कोविंद जी, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं लेकिन बिहार में राज्यपाल रहे थे और यहीं से वो राष्ट्रपति भवन गए। तो उन्होंने कहा था बेगूसराय से लेकर बोस्टन तक और नवादा से लेकर न्यूयॉर्क तक जो छठ की छटा है वो देखने को मिलती है। तो ये कह सकते हैं कि छठ का पर्व अब केवल बिहार का नहीं रहा, ग्लोबल हो चुका है। कई कई देशों में छठ पर्व मनाया जाता है, अमेरिका में छठ पर्व मनाया जाता है। और ये कहें कि बिहार की जो बात है वो बिल्कुल अलग है। बिहार में जिस तरह छठ होता है, ये बात ठीक है कि हर जगह ये पर्व मनाया जाता है, लेकिन जहां से मूल जुड़ा हुआ है, जहां से जड़ जुड़ी हुई है, वहां की रौनक और वहां पर सबकी निगाह अवश्य होती है, जरूर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम तुरंत हाजिर होते हैं।